हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी एजुकेटर। और आज का हमारा टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो एल्गी में तीन तरीके के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। हमने अभी तक जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर ली थी, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं। आज हम जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, उनका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो रीज्यूमिनेट करता है। रीज्यूमिनेट करने का मतलब है रीजनरेट करता है, और रीजनरेट करके स्पोर्स बनाता है। और वो स्पोर्स कैसे होते हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। हम उन्हें एसेक्सुअल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनमें कोई भी गैमेटिक फ्यूजन या फिर कोई भी, एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि दो सेल आपस में यूनाइट नहीं हो रही, ठीक है। तो वो सेक्सुअल फ्यूजन से नहीं बन रहा, एसेक्सुअली बन रहा है। यानी जो प्रोजेनी बन रही है उसमें कोई भी यूनियन ऑफ सेल या गैमेटिक जो फ्यूजन है वो नहीं हो रहा, कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल एक्सचेंज नहीं हो रहा। और जो अपना प्रोजेनी बन रही है वो सीधा ही अपनी पेरेंट प्लांट बॉडी के प्रोटोप्लास्ट के रीजनरेशन की वजह से जो स्पोर्स बन रहे हैं उनकी वजह से नई प्लांट बॉडी बन रही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। यानी कि अपना प्रोटोप्लाज्म में ही रीजनरेशन हो रहा है, कोई भी ऐसा नहीं हो रहा कि जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म था उसमें चेंजेस आए और वो स्पोर बन गया। ऐसा नहीं हुआ कि दो प्लांट बॉडी अलग अलग थी कि भाई ये मेल है ये फीमेल है और इसमें से जो है गैमेट बनेगा मेल और उसमें से फीमेल बनेगा और फिर वो फ्यूज हुए। वो वाला जो फ्यूजन होता है उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसमें इस तरीके का कोई भी स्टेज देखने को नहीं मिलेगा। इसके टाइप्स क्या हैं? ज़ूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, हाइफेनोस्पोर्स, ऑटोस्पोर्स, एक्टिनाइड्स, एक्सोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स और टेट्रास्पोर्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो अपने को स्पोर्स के जो अपने को एल्गी में देखने को मिलते हैं। अब पहला है ज़ूस्पोर। जू स्पोर कैसे होते हैं? ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं और ये फेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। ये हमेशा याद करना है अपन को कि जो मोटाइल स्पोर्स होंगे वो किसकी वजह से मोटाइल होंगे? फ्लैजिला की वजह से होंगे। तो इसमें जो मोटिलिटी होती है वो किसकी वजह से होगी? फ्लैजिला की वजह से होगी। और ये बनेंगे कब? फेवरेबल कंडीशंस में। अब इनका जो नंबर है वो वेरी कर सकता है, ठीक है, एल्गी में। तो क्लेमेडोमोनास में ये 2 इन नंबर होते हैं, वहीं यूलोथ्रिक्स में 4 इन नंबर देखने को मिलते हैं, वहीं उडोगोनियम में ये मैनी हो सकते हैं, यानी बहुत सारे हो सकते हैं। फिर पहली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये पेरेंट सेल है और इसके अंदर जो है जूस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है और जूस्पोरेंजियम के अंदर प्रोटोप्लास्ट का रीजनरेशन हुआ और जूस्पोर्स बन गए। जूस्पोर्स कैसे थे? फ्लैजिलेटेड। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फ्लैजिला प्रेजेंट है। ये जो सेकंड पिक्चर है इसमें आपको फ्लैजिला बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। ये मैंने नेट से पिक्चर लिया है जो कि एक ओरिजिनल जूस्पोर का ही पिक्चर है जिसमें अपने को फ्लैजिला देखने को मिल रहा है जो कि 2 इन नंबर है। और ये जूस्पोर का पिक्चर है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ए प्लेनोस्पोर की। तो ए प्लेनोस्पोर्स कैसे होते हैं? ये जो है नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने बात की थी मोटाइल स्पोर्स की। अब ये कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, यानी इनमें फ्लैजिला एब्सेंट हो गए, दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड फॉर्म्स। फ्लैजिला एब्सेंट होगा, डिस्टिंक्ट सेल वॉल प्रेजेंट होगी। ये अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं, जबकि जूस्पोर्स कैसे बन रहे थे? फेवरेबल कंडीशंस में। ये अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। कॉमनली ये टेरेस्ट्रियल एल्गी में देखने को मिलते हैं, मगर ये कुछ एक्वेटिक एल्गी में भी देख सकते हैं अपन इनको, जिसका एग्जाम्पल क्या क्या है? यूग्लोथ्रिक्स और माइक्रोस्पोरा। पहले पिक्चर में अपन देख सकते हैं ए प्लेनोस्पोरेंजियम है, अपनी एल्गी है, उसके अंदर क्या होगा? एक अलग से सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ, सेप्टा फॉर्म हुआ तो एक अलग से स्ट्रक्चर बन गया, ऊपर की तरफ बल्ज आउट हुआ और उसको अपन ने कहा ए प्लेनोस्पोरेंजियम। उसके अंदर वही प्रोटोप्लास्ट का रीजनरेशन हुआ और क्या बन गया? ए प्लेनोस्पोर्स बन गए।
जैसे ही जब भी ये मैच्योर हो जाएंगे तो इनकी जो ऊपर की वॉल है वो रप्चर हो जाएगी और ए प्लेनोस्पोर्स बाहर आ जाएंगे। तो ये बने कब थे? अनफेवरेबल कंडीशंस में। मगर जब इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तब ये जर्मिनेट करेंगे और नया प्लांट बना देंगे। तो ये जो पिक्चर है ये मैंने नेट से लिया है, जो कि एक ओरिजिनल ए प्लेनोस्पोर का है। तो इस तरीके से ए प्लेनोस्पोर्स दिखते हैं, ठीक है। फिर हाइफेनोस्पोर्स क्या होता है कि ए प्लेनोस्पोर्स जो होते हैं कुछ एल्गी के, वो क्या करते हैं, अपनी चारों तरफ एक वॉल की सीक्रेशन करने लगते हैं। ए प्लेनोस्पोर्स ऑफ सम एल्गी लाइक पेडिस्ट्रेरम सीक्रेट थिक वॉल। और वो क्या होता है, थिक वॉल क्यों डेवलप कर लेते हैं? टू ओवरकम प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ डेसिकेशन। अपन ने कहा कि ए प्लेनोस्पोर्स कब बन रहे थे? अनफेवरेबल कंडीशंस में। अब इसको प्रोलॉन्ग ही डेसिकेशन पीरियड से गुजरना है तो कुछ एल्गल मेंबर्स में क्या होता है, थिक वॉल्स बन जाती हैं उसके सराउंडिंग में, जिनको अपन क्या कह रहे हैं, हाइफेनोस्पोर्स। Hyphenospores of Chlamydomonas nivalis are red in color due to the deposition of pigment hematochrome in the walls। अब क्या होता है कि जो क्लेमेडोमोनास निवेलिस मैंने आपको पढ़ाया था, जब अपन अक्रेंस ऑफ एल्गी पढ़ रहे थे उसमें मैंने पढ़ाया था कि जो क्लेमेडोमोनास निवेलिस है वो स्नो को रेड कलर दे रहे होते हैं। तो अब रेड कलर क्यों दे रहे होते हैं? तो उसका आंसर अब है कि उनमें जो हाइफेनोस्पोर्स होते हैं उसके अंदर एक पिगमेंट का डिपोजिशन हो जाता है जिसे हम हिमेटोक्रोम कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से पिक्चर है जिसमें अपन देख सकते हैं थिक वॉल जो है हाइफेनोस्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑटोस्पोर्स की। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट की सेल है वो ही रेप्लिका करके कुछ स्पोर्स का फॉर्मेशन कर रही होती है। और जो स्पोर्स बन रहे होते हैं वो रेप्लिका तो होते हैं अपने पेरेंट सेल की, है ना, बट स्मॉलर होते हैं साइज में। तो ये पिक्चर जो आप देख सकते हैं इसमें पहले जो है क्लोरेरा का ही डायग्राम है, इसका एग्जांपल है क्लोरेरा, वॉलवॉक्स और यूडोर्निया। अब इसमें जो है पहले अपन पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सेल है। इसके अंदर न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है और पेरानॉइड है, ठीक है। अब ये जो अपना सेल है, अपना एक सेल है, उसके अंदर डिवीजन स्टार्ट होते हैं और कई सारे छोटे छोटे ऑटोस्पोर्स बन जाते हैं। तो ये कैसे हैं? रेप्लिका है पेरेंट प्लांट बॉडी के, मगर छोटे हैं। यानी जैसा अपने को क्लोरोप्लास्ट है, पेरानॉइड है, न्यूक्लियस है अगर दिख रहा है तो वो अपने को डॉटर जो सेल्स बन रही हैं उनमें भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? रेप्लिका होते हैं मगर छोटे होते हैं साइज में। अब अपन बात कर लेते हैं एकिनिट्स की। एकिनिट्स क्या होते हैं? ये ब्लू ग्रीन एल्गी में मेनली देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है कि जो वेजिटेटिव सेल होती हैं वो थिक वॉल हो जाती हैं और नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर बना लेती हैं जहाँ पे काफ़ी अबंडेंट अमाउंट में फूड रिजर्व हो जाता है। फूड जो है एक तरीके से वहाँ अक्यूमुलेट हो जाता है और एक थिक जो है सेल वॉल से, थिक सेल वॉल से एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर कवर अप हो जाता है। ये जनरली चेन्स में फॉर्म होता है क्योंकि जो अपने को ब्लू ग्रीन एल्गी है, एनाबीना है, नॉस्टॉक है, जनरली इनमें चेन के फॉर्म में वेजिटेटिव सेल्स देखने को मिलती हैं। तो ये चेन के फॉर्म में, ऐसा नहीं, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एकिनेट फॉर्म हो रहा है, तो ये ऐसा नहीं है कि केवल एकिनेट यहाँ एक ही फॉर्म होगा, ठीक है। इस चेन में कई और भी एकिनेट्स फॉर्म हो सकते हैं। तो एकिनेट्स इस तरीके से अपने को देखने को मिलते हैं कि जहाँ पर थिक वॉल डेवलप हो जाती है और उसके अंदर फूड जो है रिजर्व हो जाता है। अब इसका एग्जांपल अपन ने पढ़ ही लिया, एनाबीना और नॉस्टॉक। अब हम बात कर लेते हैं एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर्स की। तो ये भी किन में देखने को मिलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी में। एंडोस्पोर्स जो होते हैं वो मदर सेल के अंदर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं, वहीं एक्सोस्पोर्स जो है वो बर्ड ऑफ होके
मदर सेल के बाहर की तरफ प्रोड्यूस होंगे, यानी सेल के अंदर डिवीज़न होगा तो एंडोस्पोर्स बन जाएंगे। वहीं अगर जो अपनी सेल है उससे एक बड के फॉर्म में बाहर की तरफ आउटग्रोथ निकल जाए और वो फिर आगे क्या बना देगा, एक्सोस्पोर। तो इस तरीके से एक्सोस्पोर बनता है और इस तरीके से एंडोस्पोर्स बनता है। अब टेट्रास्पोर्स, टेट्रास्पोर्स क्या होते हैं, ये भी हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं और ये मियोसिस से बनते हैं टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर। टेट्रास्पोरेंजियम डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गया, तभी तो उसके अंदर मियोसिस हुआ। तो उसके अंदर मियोसिस होगा और कैसे बना देंगे स्पोर्स, कैसे बना देंगे, हैप्लॉइड। ये भी कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये पॉलीसाइफोनिया का एग्जाम्पल है। पॉलीसाइफोनिया जो होती है वो रेड एल्गी होती है। तो इसकी जो अपन स्पोर्स भी देख रहे हैं, देखो मैंने रेड कलर से दिखा रखा है आपको इस पिक्चर में कि जो स्पोर्स हैं वो नॉन मोटाइल हैं और ये टेट्रास्पोरेंजियम है और इस टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर जो है टेट्रास्पोर्स नॉन मोटाइल स्पोर्स बन रहे हैं। तो अब अपन कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। Which spore is formed under favorable conditions? पहला है जूस्पोर, दूसरा है एप्लेनोस्पोर, तीसरा है एक्टिनिड्स, चौथा है हाइपेनोस्पोर्स। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि जूस्पोर्स जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में बनता है। बाकी आपको याद रखना है, चाहे एप्लेनोस्पोर हो, चाहे एक्टिनिड्स हो, चाहे हाइपेनोस्पोर्स हो, ये तीनों ही अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। ठीक है, एप्लेनो और हाइपेनो तो अपन ने देखा ही था कि वो जो है प्रोलॉन्ग्ड डेसिकेशन में जो है एप्लेनो जो है अनफेवरेबल बन रहा था और जब उसे प्रोलॉन्ग्ड डेसिकेशन में जाना था तो वो हाइपेनो स्पोर बना रहा था। और एक्निट्स भी जो होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। तो केवल जो फेवरेबल कंडीशंस में बन रहे हैं स्पोर्स वो कौन से हैं, जू स्पोर्स। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोटाइल स्पोर। पहला है एप्लेनोस्पोर, ये नॉन मोटाइल होते हैं। दूसरा है जूस्पोर, ये मोटाइल होते हैं। तीसरा है एकिनिट्स, अभी मैंने बताया था एकिनिट्स कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, उसके चारों तरफ जो है थिक वॉल डेवलप हो जाती है और उसके अंदर फूड रिजर्व हो जाता है। चौथा है टेट्रास्पोर, टेट्रास्पोर भी कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, जूस्पोर। फिर तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग asexual spore found in blue green algae। पहला है एक्सोस्पोर, दूसरा है एकिनिट्स, तीसरा है हेट्रोस्पोर और चौथा है ऑल ऑफ अबव। तो मैंने एक्सोस्पोर और एकिनिट्स आपको बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी में एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं। कई बार जो हेट्रोसिस्ट होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, उसमें भी क्या होता है, कई बार वो एसेक्सुअल स्पोर फॉर्म करने लगता है। उसको जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती या फेवरेबल कंडीशंस अपन कह सकते हैं कि उसको जब भी मौका मिलता है कि भाई उसको स्पोर बनाना है तो वो भी एसेक्सुअली स्पोर बनाने लगता है हेट्रोसिस्ट और एसेक्सुअली फॉर्म करता है स्पोर्स। तो एसेक्सुअल स्पोर्स में एक्सोस्पोर्स आ गए, एकिनिट्स आ गया और हेट्रोसिस्ट भी अगर ऑप्शन में है। अगर केवल ऑप्शन में एक्सोस्पोर और एक्निट्स हैं तो वही सही है, मगर हेट्रोसिस्ट भी अगर ऑल ऑफ अबव के लिए आ रहा है, जैसे इसमें मैंने तीनों ऑप्शन दिए हैं, तो फिर वो सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है विद डायग्राम, आप फुल्ली इसको एक्सप्लेन करके आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत ही उसका जो है रिप्लाई दूंगी आपको। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं जो है आपको नए नए अपडेट्स प्रोवाइड करती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।